ध्रुव नाम आपने कभी सुना ही होगा। ध्रुव, हम उनको ध्रुव बाण बोलते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहा जाता है, लेकिन वो एक ही है। ध्रुव महाराज की कथा से हमें समझ में आता है कि भगवान कितने भी पतित जीव है तो उसके ऊपर कितनी सहजता से कृपा करते हैं। और भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है तो और कोई पात्रता की जरूरत भी नहीं है। हमें लगता है भगवत नाम का भजन तो बूढ़ेपन में करना चाहिए, फिर माला जपना चाहिए। आप लोग तो इतने यूथ है, युवा है, तो अभी आप हरे राम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोगों के ऊपर ही वृद्धावस्था में भगवान कृपा करेंगे। जो भगवान का नाम जिस समय में लेता है भगवान उसी समय में उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये नहीं देखते हैं इसकी उम्र क्या है, उसकी पात्रता है या नहीं है, दीक्षित है या अदीक्षित है, भगवान ये भी देखते नहीं है ना। तो भगवान यह हमें बताते हैं ध्रुव महाराज की कथा से। उसी कथा में से यह 13 नंबर का श्लोक है। आपको पता होगा ध्रुव महाराज के पिता का नाम उत्तानपाद है, जो पूरे जगत में बहुत प्रसिद्ध राजा है, पूरे जगत में उनका राज्य है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था, एक राजा को बहुत सारी स्त्रियां होती थी, पत्नी। तो यहाँ पर 2 पत्नियों का उल्लेख दिया है। एक का नाम सुरुचि है और दूसरी का नाम सुनीति है। जो बड़ी थी, हम जिसको धर्म पत्नी बोलते हैं, जिसके साथ शादी होती है, वो है सुनीति, और जो छोटी है उसका नाम है सुरुचि। दोनों को भी एक एक पुत्र हुआ है। बड़ा जो पुत्र है ध्रुव, वो सुनीति का पुत्र है, और छोटा जो है उसका नाम है, छोटे पुत्र का नाम क्या है? उत्तम। वो छोटा पुत्र है और छोटे पत्नी का पुत्र है। लेकिन हम देखते हैं 2 पत्नियां होती है तो पति का सबसे ज़्यादा प्यार कौन सी पत्नी पर होता है? पहले पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं लेकिन प्यार दूसरे पत्नी के ऊपर करते हैं। ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर यह ऐसा ही था। जो बड़ी पत्नी थी सुनीति और ध्रुव, वो अकेले ही रहते थे एक रूम में। लेकिन जो राज महल है उसमें सुरुचि रहती थी और उनके साथ उत्तानपाद महाराज भी रहते थे। एक दिन की कथा यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। एक दिन महाराज ऐसे बैठे हुए थे सिंहासन पर। घर में भी सिंहासन होता है और जो राज महल होता है उनका, जहाँ पर बड़ी सभा होती है, मंत्री होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी सिंहासन होता है। तो घर में जो सिंहासन होता है उसके ऊपर वो बैठे हुए थे उत्तानपाद महाराज, और उनके गोद में उनका जो छोटा बच्चा है वो खेल रहा था, जिसका नाम उत्तम है। ध्रुव महाराज भी आते थे, घर एक ही था महल। ध्रुव महाराज ने देखा कि छोटा जो उत्तम है वो पिता के गोद में जा रहा है, और पिता का दोनों के ऊपर भी प्रेम था। ध्रुव महाराज को लगा मैंने भी क्या करना चाहिए, मेरे पिताजी के गोद में बैठना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वो चढ़ रहा था तो उसके साथ साथ ध्रुव महाराज भी उनके गोद में जाने लगे। तब उसकी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसने देखा कि ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में जा रहे हैं, लेकिन सुरुचि का स्वभाव उत्तानपाद महाराज को पता होगा, वो थोड़ा उनको गोद में लेने के लिए डर रहे थे लेकिन ये कुछ पता नहीं था ध्रुव महाराज को। वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पिताजी के सिंहासन पर। ऐसे छोटा बच्चा, तो 5 साल के थे। 5 साल का बच्चा ज़्यादा दौड़ता नहीं है लेकिन चल सकता है ना। तो ऐसे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो पीछे से सुरुचि आती है और बहुत सारी बातें ध्रुव महाराज को कहती है। उसमें से 3 बातें प्रमुख है और वो अलग अलग 3 श्लोकों में दिया है। उसमें से 3 नंबर का श्लोक है। तो पहली बात ऐसी थी जो हमने पहले सुना है, तो भी यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। वो बोलती है, हे ध्रुव। ध्रुव मतलब छोटा बच्चा है, तो उसको संस्कृत में वत्स कहा जाता है।
गाय का बछड़ा होता है उसको भी क्या कहते हैं? वत्स। और यहाँ पर वत्स ध्रुव महाराज को कहा जा रहा है क्योंकि वो छोटे हैं। न वत्स नृपतेर्धिष्ण्याम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजाः। हे वत्स, हे ध्रुव, आप आपके माता के गोद में नहीं बैठ सकते हैं, पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हैं। ध्रुव महाराज ने पूछा होगा माता जी क्यों नहीं बैठ सकते हैं? वो तो नहीं ऐसा बोल पा रहा था, लेकिन पहले से ही सुरुचि ने उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजाः, आपका जन्म मेरे कुक्षी से, मतलब कुक्षा मतलब मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, इसलिए आप राजा के सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं। राजा के सिंहासन पर तो उसका अधिकार है जिसने मेरे कुक्षी से जन्म लिया है। पहला कारण यह बताया कि उसने जन्म मेरे कांख से नहीं लिया। दूसरा कारण बताते हैं, बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथाः। दूसरा कारण है कि आपने आपका जन्म अन्य स्त्री से लिया है, इसलिए आपके लिए यह सिंहासन दुर्लभ है। दुर्लभेर्थे मनोरथाः, आपका जो मनोरथ है, आपकी जो इच्छा है वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब हमारे भाषा में कठिन। एक होता है अशक्य और दूसरा होता है कठिन। अशक्य मतलब आप बैठ ही नहीं सकते हैं, और कठिन मतलब बैठ सकते हैं लेकिन आपके लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते दुर्लभ। आपके लिए सिंहासन कैसा है? बहुत दुर्लभ है। ध्रुव महाराज ने पूछा होगा, हे माता जी कितना दुर्लभ है मुझे बताइए, उतना मैं कष्ट उठाऊंगा और मैं मेरे पिता के गोद में बैठूंगा। तब सुनीति सुरुचि यह श्लोक बोलती है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। हे ध्रुव, तुझे पिता के गोद में बैठना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तपसा आराध्य पुरुषम, तपसा, तुझे तपश्चर्या करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने पूछा होगा किसकी तपस्या करनी पड़ेगी मुझे? तब कहते हैं पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे, आराध्य पुरुषम। आराध्य पुरुष कौन है इस जगत में? विष्णु, भगवान के तरफ वो निर्देश करती है और बोलते भगवान की तुझे आराधना करना पड़ेगा, और आराधना करने के पश्चात भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। उनकी कृपा से फिर भगवान क्या करेंगे? पिता के गोद में नहीं बिठाएंगे बोलते हो। वो बोलती है गर्भे त्वं साधयात्मानं, फिर मेरे गर्भ में आपको जन्म देंगे भगवान, और उसके पश्चात यदिच्छसि नृपासनम, आप नृपति के आसन पर बैठने की इच्छा कर रहे हैं तो फिर भगवान आपको वहां पे बिठाएंगे, लेकिन आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो देखो आपको ये अच्छा लगता है क्या? कैसा लगता है? पहले पत्नी से किसने जन्म लिया है? ध्रुव महाराज ने। वो बड़ा बच्चा है, उसका ही अधिकार है राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन सुरुचि क्या बोलती है? नहीं, आपका अधिकार नहीं है, अधिकार तो मेरे पुत्र का है ना। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा। ईर्ष्या मतलब द्वेष। वो ध्रुव महाराज का बहुत द्वेष करती थी। द्वेष किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली अपने ही पुत्र का द्वेष कर रही थी। दूसरे पत्नी का बच्चा मतलब किसका बच्चा है? अपने ही पति का बच्चा है ना, लेकिन उसका द्वेष कर रही है। यह बहुत द्वेष करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, भक्त के लिए तो अच्छा नहीं है। कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी जीव का हम द्वेष करेंगे और वो भविष्य में भगवान का भक्त बनेगा तो हमें वैष्णव अपराध लगेगा, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। जिस ध्रुव महाराज का सुरुचि द्वेष करने लगी है वो कौन है?
भगवान का इतना बड़ा भक्त है जिसने 5 साल में प्रत्यक्ष भगवान को देख लिया है। देखो हम 20-25 साल के हैं अभी तो भी हमने आज तक भगवान को प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा नहीं है। जगन्नाथ जी बहुत पतित पावन है, हमें दर्शन बार बार देते हैं, लेकिन देखो कितना उनका सौभाग्य लग रहेगा उस पुत्र का, और उसके प्रति सुरुचि इतना द्वेष कर रही है। इसलिए भगवान का द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। भगवत भक्तों का नहीं, सामान्य मनुष्य भी है तो भी उसका द्वेष कभी करना नहीं चाहिए। किसी का द्वेष नहीं करना ये भी भगवान की भक्ति है। ऐसा एक जगह कहा गया है, कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। भगवान की पूजा करने का कौन सा वैशिष्ट्य है? कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर, किसी भी जीव का हमने द्वेष नहीं करना चाहिए। जीव मतलब कौन सा भी, मनुष्य रहेगा, पशु रहेगा या पक्षी रहेगा, उसका भी द्वेष हमने नहीं करना चाहिए। इस नियम का हम पालन करते हैं तो भी भगवान की आरती होगी, है ना। वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, सर्वेश्वर मतलब जगन्नाथ, उनकी पूजा मतलब किसी जीव को तकलीफ न देना। और सुरुचि तो अपने पुत्र को, सौतेली माँ का पुत्र है लेकिन उसको तकलीफ दे रही है, और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है ना। आगे कई सारे श्लोक है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी जीव के साथ कोई भी ऐसा प्रसंग होता है, मतलब हमारे जीवन में कौन सा भी दुख आता है तो भी कभी हमने डरना नहीं चाहिए, खचना नहीं चाहिए। उसके पीछे भगवान का कोई प्रयोजन होता है। आपको एक प्रश्न, प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न मैं रिपीट करता हूँ। एक ध्रुव महाराज के जीवन में जो आया है प्रसंग, उनके लिए सुख है या दुख है? क्या रहेगा? इतनी माँ डांट रही है, उनके ही पिता है और बोलते हैं कि पिता के गोद में आपको बैठना नहीं है, मेरे पुत्र का बैठने का अधिकार है, क्योंकि सौतेली माँ से, वो सौतेली माँ है उत्तम की और उससे आपने जन्म लिया है, आप बैठ नहीं सकते हैं। ध्रुव महाराज तो विचार कर रहे हैं मेरे ही पिताजी है, तो भी वो बैठने नहीं दे रही है। ध्रुव महाराज के लिए आनंद रहेगा या दुख रहेगा? अभी तो ध्रुव महाराज के जीवन में बहुत दुख हुआ है। हमें लगता होगा 5 साल का बच्चा है, उसके समझ में क्या आएगा, लेकिन क्या भगवान की किमया है पता नहीं। कभी कभी भगवान बालक को भी इतना ज्ञान देते, इतना बुरा लगा उसको, इतना मैच्योर था ध्रुव महाराज, ये भगवान की कृपा ही कह सकते हैं हम, इतने कम उम्र में। कभी कभी बूढ़ा व्यक्ति होता है तो भी उसको ऐसा ज्ञान, निर्लज्जम बोलते हैं ना हम ऐसा एक जगह कहा गया है, वयाच्या प्रबोधे विचार जा नाही समान तो देही बालकासी वृद्ध है लेकिन जीवन में विचार नहीं है, तभी वो किसके समान है? बालक के समान है। लेकिन ये बालक है लेकिन इसके विचार कैसे है? कोई बड़े सीनियर डिवोटी जैसे विचार है। बहुत गुस्सा आया उसको ही पता नहीं था कि मेरे जीवन में भगवान ने प्रयोजन किया है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इसके वजह से ही आगे उसको किसकी प्राप्ति हुई? भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया ध्रुव महाराज ने। माता डांटती नहीं थी तो अंत में क्या, पिता का राज्य उसको मिलता था और कुछ मिलता था नहीं। लेकिन उसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत ही भगवान की भक्ति किया और इस शरीर से मुक्त हुआ, भगवान का बहुत प्रिय भक्त बने। इस अध्याय के लास्ट में तो ऐसा कहा गया है कि हम ध्रुव महाराज का अभी भी चरित्र भी गाएंगे तो भी हमारे जीवन में भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति बढ़ेगी। देखो मतलब ध्रुव महाराज के चरित्र में कितनी शक्ति है। उनका तो उद्धार हुआ लेकिन हम उसका अभ्यास करेंगे, उसका हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी भगवान के प्रति अनुराग, आसक्ति, भगवत भक्ति हमारे जीवन में बढ़ेगी। देखो इतनी शक्ति ध्रुव महाराज की कथा में है ना। इसलिए हमारे जीवन में कौन सी भी बात होती है हम विचलित नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ तो अच्छा ही होता है। लगता है ये अच्छा नहीं है लेकिन अंत में अच्छा ही होता है। हम सुनते हैं ना, श्री राम जी को अयोध्या के राजगद्दी पर बैठना था और उसी दिन कई माता, उनके पिता के वचन थे तो उसी दिन उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। अच्छा है क्या बुरा है? जिस दिन सिंहासन पर बैठना है उस दिन वनवास में जाना है। देखो
सबको लग रहा था कैसी कैकेयी है, सब कैकेयी माँ को बहुत गालियाँ दे रहे थे, वो बाहर ही नहीं निकल रही थी ऐसा। लेकिन 14 साल के पश्चात जब भगवान आए तब भगवान कैकेयी माँ के ऊपर बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको लगा कि कैकेयी माँ ने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज दिया था, इसलिए मैं इतना सारा कर पाया। कितना बड़ा रामायण है, रामायण में 7 कांड है, सबसे ज़्यादा वर्णन ये 14 सालों का ही है। भगवान इस दुनिया में अयोध्या में कितने साल थे? 11,000 साल, 11,000 साल होते भगवंत। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्णन कौन से दिनों का किया है रामायण में? ये 14 साल में जो घटित हुआ उसका। इसलिए भगवान को लग रहा था ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे माता ने मुझे, मेरे पिता ने और माता जी ने जंगल भेज दिया, इसलिए। सबको लग रहा था अरे कैकेयी ने बहुत बुरा किया, लेकिन भगवान को क्या लग रहा था? कैकेयी माँ ने बहुत अच्छा किया। और जब भगवान आए तो सब अयोध्यावासी मिल रहे थे भगवान को, तो भगवान ने बहुत सारे रूप प्रकट किया और सबको मिल रहे थे, क्योंकि बहुत प्रेम था सभी का। अमित रूप धरेव भगवान, अमित मतलब बहुत सारे रूप भगवान ने प्रकट किए और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह मिलने लगे, ऐसे आलिंगन करने लगे भगवान। सबको लग रहा था कि भगवान मुझे आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि सबने ऐसी तपश्चर्या किया था 14 साल में, किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भगवान फल मूल लेते थे तो सभी लोग भी अयोध्या में फल मूल ही ग्रहण करते थे। और अंत में घर में जाना था तो प्रभु रामचंद्र पहले किसके घर गए पता है आपको? प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। महादेव जी कहते हे भवानी, पहले भगवान किसके घर गए? कैकेयी माता के घर गए। उनको लगा कैकेयी संकोचित है और उसके घर गए और उसके चरण पकड़ लिए। कैकेयी माता बहुत रो रही थी, हे श्री राम मैंने आपको बहुत कष्ट दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा हे माता, मेरे ऊपर जितना आपने कृपा किया इतना कृपा मेरे माता ने भी नहीं किया है ना। मैं इस जगत में प्रसिद्ध हूँ, इसका कारण कौन है? आप है। आपने 14 साल लोगों की गालियाँ सुनाई, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने के लिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। देखो हमें देखने के लिए कैसा दिखता है, कितना दुख है उनके जीवन में। कौशल्या माँ भी बहुत रो रही थी, क्या भगवान की कला है बोल रही थी, मेरा इतना अच्छा पुत्र कितने दिनों के बाद हुआ है और भगवान के क्या भगवान की करनी है, उसको तुरंत जंगल भेज दिया है। कौशल्या माँ को यह भी पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र कौन है, लेकिन ऐसा वो रो रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी कि हे सूर्यदेव मेरे रामचंद्र की रक्षा करो। आप सूर्य वंश के कौन हैं? उनके नाम से सूर्य वंश बोलते हैं ना, उनके वंश को। तो उनको प्रार्थना करती है, धरणी माता को प्रार्थना करती है कि मेरे श्री राम नंगे पैर जंगल आ रहे हैं, आप उसकी रक्षा करो। ऐसे शब्द है कौशल्या माँ के। अहो धरणी माय बहिनी सांबाड़ावा कोदंड पानी। कोदंड पानी मतलब जिसके हाथ में धनुष्य है, ऐसा मेरे प्रभु रामचंद्र जी की आप क्या करो? रक्षा करो। देखो उसको पता नहीं है, उनके लिए दुख है, लेकिन आगे चल के यही बहुत बड़ा आनंद होने वाला है। इतना आनंद होने वाला है, अभी हम रामायण सुनेंगे तो ऐसा बोलते हैं सबसे मीठा कथा कौन सी है, तो रामायण की है। सीधी कथा है, मीठी है एकदम, किसी से समझने की जरूरत नहीं, खुद ही पढ़ेंगे तो भी समझ सकते हैं। कृष्ण की कथा ऐसी नहीं है, खुद पढ़ेंगे तो लगेगा अरे इसने अच्छा किया है, बहुत सारे रानियों के साथ शादी किया है, मतलब हमें भी परमिशन दिया है ऐसा हम शिक्षा लेते हैं। उसको समझना पड़ता है भक्तों से। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र कैसा है? सिंपल सादा है। कृष्ण का नाम भी देखो ना, कृष्ण नाम में एक भी सीधा अक्षर नहीं है, जोड़ अक्षर है। और राम नाम में एक भी जोड़ अक्षर नहीं है, सीधा। ऐसा भगवान की कथा ऐसी है, देखो। लेकिन उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा, और उनके लिए कष्ट ही क्या था? बहुत बड़ा लाभ था। ऐसा ध्रुव महाराज के जीवन में भी हमें दिखाई दे रहा है कष्ट, लेकिन उनके जीवन में क्या है? भगवान का प्रयोजन है ना। तो ऐसा ही है, हमारे जीवन में भी छोटे मोटे बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन हमने ये क्या देखना चाहिए? भगवान की कृपा देखना चाहिए। आज उस समय में भगवान का बहुत बहुत ढंग से नामस्मरण करना चाहिए। और ऐसा ही होता है, सुख में हम भगवान को ज़्यादा सुमिरन नहीं कर सकते हैं। सुख में हम भगवान का नाम लेंगे तो मन एक जगह होता है, शरीर एक जगह होता है, लेकिन दुख में हमारा पूरा इंटेंशन भगवान की तरफ होता है। इसलिए वही हमारे लिए भगवान का भजन करने का समय है।
देखो इतना दुख आया है ध्रुव महाराज के जीवन में। पिता की इच्छा नहीं थी ऐसा होना चाहिए, लेकिन तात्पर्य में पहले कई श्लोक में दिया है कि जो सुरुचि थी उन्होंने अधीन में लिया था उत्तानपाद महाराज को, और ऐसे शब्द बोले थे। कुछ भी नहीं बोल पाए उत्तानपाद महाराज। उन्होंने कहना चाहिए था कि ऐसा मत बोलो, ये भी मेरा ही बच्चा है ऐसा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनको लगा कितना दुख आया है इस ध्रुव के जीवन में। बाद में वो जंगल चला गया और भगवान को मिल के आया, तब उत्तानपाद महाराज को इतना आनंद हुआ। वो बहुत बड़े प्यार से ध्रुव महाराज को ऐसा आलिंगन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बच्चा किसको मिल के आया है, भगवान को मिल के आया है। भगवान को आलिंगन किया इसने, भगवान का हाथ इसके सर को लगा है, तो उनके सर को ऐसा सूंघ रहे थे उत्तानपाद महाराज। देखो ऐसा दिन ध्रुव महाराज के जीवन में आया। कब आया? जब उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आया था। लेकिन हमने ऐसी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए जीवन में, यह शिक्षा हमने लेना चाहिए। कोई हमारी ईर्ष्या करता है तो हमने ये समझना चाहिए कि भगवान का कोई तो प्रयोजन है, लेकिन हमने किसी की ईर्ष्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदलने के लिए कहा। देखो क्या कहा, ये शरीर बदलने के लिए कहा कि और अगला शरीर धारण करो और मेरे कांख से, मेरे गर्भ से जन्म लो। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे, और उसके पश्चात आप आपके पिता के सिंहासन पर बैठ सकोगे, ऐसा उसने कहा। उसका मान लिया ध्रुव महाराज ने। वो रोते रोते माता के पास गए, वो जो खुद की माता थी सुनीति, और कहा, उनको तो कहना भी नहीं आता था, ऐसा कहते हैं। और सारे जो लोग थे मंत्री, उन्होंने कहा कि अरे आपके बच्चों को बहुत डांटा है, उसके माँ ने ऐसा ऐसा बोला है कि आप जाओ जंगल में तपस्या करो और मेरे कोख से जन्म लो। बच्चा तो रो ही रहा था, तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। उसका नाम ही था सुनीति। नीति मतलब मराठी भाषा में नीति को क्या बोलते हैं? नीति बोलते हैं। हाँ, सुनीति मतलब बहुत अच्छा आचार करने वाली वो पत्नी थी। उसने कहा, हे ध्रुव, आपके सौतेली माँ ने जो कहा है वो सही है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो भगवान है, कौन से भगवान? आराध्य पुरुषम, उनकी आराधना करना, इसके लिए हमारा जीवन है। उन्होंने झूठ नहीं बोला है, सही बोला है। और ध्रुव महाराज गए और भगवान की आराधना किया। और एक शिक्षा है कि हमने कहाँ पर भी जाना है तो भगवान की आराधना करने के लिए जाना चाहिए। घर से हमें कभी कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं? बहुत क्रोध में आते हैं, गुस्सा करते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन कहीं चले नहीं जाना चाहिए हमने। एक तो मंदिर में आना चाहिए, नहीं तो पंढरपुर जाना चाहिए क्योंकि वह भगवान है और भगवान कितने दयालु है, इसलिए भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। उसने जब कहा तो अन्य देवी देवताओं की पूजा करो, ऐसा नहीं कहा ध्रुव महाराज को, क्योंकि वो ये कार्य करने में समर्थ नहीं है। अन्य देवी देवता समर्थ कौन है? सिर्फ कृष्ण। उनके अंदर ही ये शक्ति है कि बाद में मनुष्य शरीर मिल जाए, वो भी उत्तानपाद महाराज के घर में मिल जाए, सुरुचि के ही गर्भ में मिला जाए और इस सिंहासन पर बैठने का अवसर मिले। ये सिर्फ कौन दे सकता है इस दुनिया में? भगवान दे सकते हैं। अन्य देवी देवता ये दे सकते नहीं है। इसलिए उसने बोला कि किसकी आराधना करो? आराध्य पुरुषम, जिसकी आराधना ऋषि मुनि करते हैं, जो आराध्य है, जो भगवान है, उनकी आप आराधना करो और फिर यह अवसर आपको भगवान देंगे। और भगवान ऐसे ही है, भगवान ने ऐसा ही किया। ध्रुव महाराज जब आए तो बहुत तपस्या किया ना, उन्होंने 6 महीने तपस्या किया, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। और भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो आंखें खोलकर देखा ध्रुव महाराज ने भगवान का स्वरूप। भगवान के बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, कई हाथ में कई शस्त्र है, सुदर्शन, एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। पद्म मतलब कमल का पुष्प है। और भगवान का ऐसा हास्यमुख देखा ध्रुव महाराज ने। तो भगवान को देखने से क्या होता है पता नहीं। जितनी भी हमारी इच्छाएं है, संसारिक इच्छाएं, भौतिक इच्छा, वो नष्ट हो जाती है। भगवान ने कहा, अरे ध्रुव, आप पिता के गोद में बैठने के लिए जंगल में आए हैं,
तो मैं आपको आपके पिता का पूरा राज्य ही दूंगा। तब ध्रुव महाराज कह रहे थे, नहीं भगवान मुझे मत दो, मुझे राज्य नहीं चाहिए अबे, और पिता की गोद भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूं, आप प्रसन्न हुए हैं भगवान, और मैं क्या मांगने के लिए आपके पास आया? आप मुझे हीरा दे रहे हैं और मैं बोल रहा हूं नहीं, कांच का टुकड़ा दे दीजिए। कांच का टुकड़ा और हीरा दिखने में कैसा होता है? समान ही दिखाई देता है, लेकिन दोनों की कीमत कैसी होती है? बहुत अंतर होता है। ऐसा ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं आपको प्रसन्न किया और क्या मांग रहा हूं? कांच का टुकड़ा, है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं, नहीं मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसा राज्य नहीं दूंगा जैसा आपके पिता के पास है। मैं आपको ऐसा राज्य दूंगा, जिस सिंहासन पर आप बैठोगे तो आपको कभी कोई हिलाएगा नहीं, अचल रहेगा वो। ऐसा मैं आपको राज्य दूंगा। और भगवान ने वैसा ही किया, ऐसा राज्य दिया। ऐसा कहा गया है, तीनों लोग भी डूब जाते हैं, तभी ध्रुव महाराज का जो लोक है वो कैसा है? अचल है, वो नाश नहीं होता है ना। सभी जो तारे हैं अवकाश में, वो हर दिन उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन एक ही तारा ऐसा है, ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में वो प्रकट होता है। जहां प्रकट होता है वहां लुप्त होता है, लेकिन उसको अस्त नहीं है। तो देखो ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या दिया? ऐसा राज्य दिया जो उनके पिता के पास भी नहीं है। उनके परदादा जो ब्रह्मा जी थे उनके पास ही नहीं है। ब्रह्मा जी को भी बदलना होता है, उनका अवसर है, इतने साल तक ही वो राज्य कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, चले जाते हैं, वो एक पद है। भगवान बोलते हैं आपको ऐसा राज्य प्रदान किया है जो आपके परदादा के पास भी, और सही में भगवान ने ऐसा ही दिया। जंगल में किस लिए आया था? गोद में बैठने के लिए। और भगवान ने क्या दिया? एक जगह ऐसा कहा गया है, ध्रुव महाराज किस लिए आए थे जंगल में? तो वना आला याची लागी, बैसावया पितियाच्या उत्संगी, परी चंद्र सूर्या परिसजगी श्लाघु केला। जंगल में किस लिए आया? पिताजी के गोद में बैठने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? चंद्र सूर्य से भी ज्यादा ऊपर का पद दिया। चंद्र को भी उदय है और अस्त है, लेकिन जहां पर स्थान है ध्रुव महाराज का, उसको उदय भी नहीं है, अस्त भी नहीं है, प्रागट्य भी नहीं है और प्रलय भी वहां पर नहीं है। ऐसा स्थान भगवान ने उसको प्रदान किया। इसलिए भगवान बहुत दयालु है। हम भगवान को इतना मांगेंगे तो भगवान कितना देंगे? बहुत सारा देंगे। ऐसा और एक बच्चा आया था भगवान के पास, वो दूध की एक बाटी लेके आया था, इस बाटी में मुझे दूध दे दीजिए ऐसा कहा था। और वो दूध लेने के लिए का तपस्या कर रहा था। उसका नाम था उपमन्यु। वो माता हर दिन क्या करती थी? दूध पिलाती थी। घर में कुछ नहीं था, तो बाद में उसका दूध देना बंद हुआ 1 साल के बाद। तो वो बाटी में आटा डालती थी और उसको दूध पिलाती, वही दूध ही बोलती थी और पिलाती थी। बाद में जो बड़ा हुआ और मित्र के घर गया तो उसको असली दूध पिलाया मित्र ने। उसने पूछा ये क्या है? वो बोला ये दूध है गाय का। वो बोला ये दूध गाय का है तो मेरी माँ देती है, ये क्या है? घर पे वो रोते रोते ही गया कि बोले मुझे दूध दे दो। माता ने हर दिन जैसा दूध दिया, आटा उसमें मीठ डाल दिया था, नमक, और दे दिया। वो बोला आज मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, मैंने असली दूध पिया है। माता ने बोला किसने दिया आपको? वो बोला मैं मेरे मित्र के घर गया था। और वो रो रही थी माता भी। बोले अरे हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप भाग्य चले, आपको आटा पानी में मिला के मिलता है। बोला मुझे फिर दूध कौन देगा? वो बोली कौन देगा? आराध्य पुरुषम, भगवान ही दे सकते हैं। सही में वो बाटी लेके जंगल में गया और तपस्या करने लगा। उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हुए, उसकी हाथ की वाटी लिया और भगवान बोले आज वाटी भर दूध दूंगा तो कल भी ये खत्म होगा तो वाटी लेके आएगा तपस्या करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया? पूरा जो क्षीर समुद्र है उसका इंचार्ज ही उसको बना दिया। देखो भगवान को कोई इतना मांगता है तो भगवान कितना देते हैं? बहुत ज्यादा देते हैं। भगवान का स्वभाव है। इसलिए सुरुचि भी कहती है तपस्या करो। और किसकी तपस्या करो? तपस्या आराध्य पुरुषम, परम पुरुष की तपस्या करो, ये आपको भगवान ही दे सकते हैं। और वो अंत में ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। पहली बात है कोई हमारी ईर्ष्या भी करे तो हमने डरना नहीं है, और हमने किसकी ईर्ष्या करना नहीं है। और ऐसा समय आता भी है तो आराधना किसकी करना चाहिए? हमने परम भगवान, परम पुरुष की आराधना करना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान ही ऐसे है जो हमें चीज़ दे सकते हैं और किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अन्य लोगों के
साथ हमने किसी के पास मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको हम मांगने वाले अन्य लोगों को, वही पहले से भिखारी है। इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान की ही आराधना करना चाहिए, यह ही इसका तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण।